नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपके लाए हिंदी साहित्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों जिन कंपटीशन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उसमें इससे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम पार्ट 1 आज आपके लिए लाए हैं, जिसमें कि हम आपको इस वीडियो में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में वर्णन करेंगे। और ये दोस्तों हिंदी साहित्य का बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग कवि का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में वर्णन किया। जैसे कि 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक आदिकाल, 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? आदिकाल। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। यानी 1350 से 1650 यानी 300 साल क्या चला? भक्ति काल। ठीक है। और 350 साल क्या चला? आदिकाल। उसके बाद 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक क्या चला? रीतिकाल, यानी 200 साल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 साल क्या चला? रीतिकाल। तो इसे आप इस तरीका से बहुत इजी तरीका से याद कर सकते हैं। और उसके बाद 1850 ईस्वी से अब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल। दोस्तों इस वीडियो में आपको आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल का खुद अपने आप में काफी बड़ा पोर्शन है, जिसे कि छायावादी काल, दुर्वेदी काल और अन्य उसमें बांटा गया है, जिसे कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि प्रथम क्या था? आदिकाल। और आदिकाल को दूसरे नाम से जाना जाता है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के नाम से भी आदिकाल को जाना जाता है, जिसका समय क्या है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण इसके कवि हैं दोस्तों, जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं और उनकी रचनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो पहले इनके कवि थे चंद्रबरदाई। प्रथम कवि कौन है आदिकाल के? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिकाल के प्रथम कवि तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो इसे याद करने का मैं आपको एक लिंक बताता हूँ। चंद्र यानी चंदा, चंद्र से याद क्या रखोगे? चंदा। और चंद्रमा यानी चंद्रमा, चंद्र से याद रखोगे? चंद्रमा यानी चंदा। तो किसका उपग्रह है वो? पृथ्वी का। आपने अगर भूगोल पढ़ा है तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो यानी याद रख सकते चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। बहुत ही सरल है दोस्तों। तो चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है जगनिक। जनिक की क्या है? परमाल रासो। जनिक की क्या रचना है? परमाल रासो। तो जनिक को कैसे याद रखेंगे? आपने अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, बोलते हैं जनिक देना, यानी कैसे याद रखोगे इसे? जनिक देना। क्या देना? परमल देना, यानी परमल खाने वाले परमल होते हैं ना, उन्हें देना। तो आप किसी से मांग रहे हो जनिक देना, क्या देना? परमल देना। जनिक देना परमल, जनिक देना परमल, इसे याद रख सकते हैं। जनिक देना परमल। आप 2-3 बार इसे रिपीट करोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा जनिक देना यानी परमल। तो जनिक रासो यानी जनिक की रचना क्या थी? परमल रासो। ठीक है दोस्तों। और चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का। तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट नरपति नल्हा की है बीसल देव रासो। नरपति नल्हा की रचना क्या है? बीसल देव रासो। तो नरपति यानी नर से यानी मैन, तो मैन कितने थे? 20। तो आपको याद रखोगे मैन कितने थे, यानी नर के पति कितने थे? 20 यानी 20, यानी नर कितने थे? 20। ठीक है, 20 नर कितने थे? 20। तो आप शुरू से याद रखते हो नर कितने थे? 20, यानी आदमी कितने थे वहां पे? 20 आदमी थे। ऐसे याद रख सकते हो नर कितने थे? 20। आदमी को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? नर। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैन को। उसके बाद दलपति विजय खुमान रासो। दलपति विजय यानी खुमान रासो। तो दल यानी दल किसे बोलते हैं? जब 2, 4, 10, 20 आदमी इकट्ठे हो जाए उसे तो दल बोलते हैं, यानी कि इकट्ठे लोग। तो दल यानी दलपति विजय खुमान रासो। तो खुमान को हम याद रखेंगे गुमान से, यानी गुमान। किससे याद रखेंगे? गुमान। खुमान को गुमान से। तो जब दल होता है तो उसे क्या आ जाता है? गुमान आ जाता है। तो दलपति विजय गुमान यानी कि खुमान रासो। दलपति विजय खुमान रासो यानी गुमान आ गया था। दल को क्या आ गया था? गुमान। तो यानी कि खुमान रासो। ठीक है दोस्तों हम इसे नेक्स्ट आपको टेस्ट भी लाएंगे। इसका बहुत ही इंपोर्टेंट टेस्ट होगा, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है दोस्तों। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है, यानी कि खड़ी बोली बोलने वाले और लिखने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे, जिन्होंने खुसरो की पहेलियां, इन्होंने क्या लिखा है? खुसरो की पहेलियां। और इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस कवि को तोताए हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदी को तोता की तरह बोलने वाला, उसका अर्थ होता है हिंदी को तोता की तरह बोलने वाला। नेक्स्ट विद्यापति कैसे याद रखेंगे?
विद्या, यानी विद्या हम जो पढ़ रहे हैं विद्या ही तो कहलाती है। विद्या को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, विद्या करेंगे तो पद मिलेगा। क्या मिलेगा, पद, यानी कोई नौकरी मिलेगी तो उसका क्या मिलेगा, हमें पद मिलेगा। ठीक है, तो विद्या का पति यानी पद, विद्या पढ़ने से क्या मिलेगा, पद, तो विद्यापति पदावली। ठीक है दोस्तों, विद्यापति क्या है, पदावली। ये सारे मोस्ट कवि हैं, इसके इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इन्हीं को अगर एक बार अपने माइंड में इमेज बना ले तो आपको आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता आदिकाल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक बांटा गया है, जिससे दोस्तों अलग अलग धाराओं में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले निर्गुण। निर्गुण का मैं आपको मीन्स बताता हूं। निर्गुण उसे कहते हैं यानी कि जो देवी देवताओं को मानता तो है बट उन्हें तस्वीर से या उससे नहीं मानता, बस ये मानता है कि ईश्वर है, यानी कि उसके अंदर ईश्वर वास करता है, यानी वो चित्रण द्वारा उन चीजों को विश्वास नहीं रखता। जैसे कि मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते, वो किस में रखते हैं कि हाँ ऊपर वाला है, भगवान है, यानी गॉड है, अल्लाह है, बट ये नहीं कि ये चित्र में है। तस्वीर तो इंसान की भी तस्वीर बना सकते हैं हम, उसमें भगवान का रूप लगा सकते हैं, किसी का भी लगा सकते हैं। तस्वीरें तो अब मानव ही बना रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी अपना चित्र फोटो खिंचवाने थोड़े आते हैं या कैमरे में, तो वो तो सब मानव निर्मित हैं। इसी वजह से ये निर्गुण धारा वाले इस चीज को मानते हैं कि ऊपर वाला है बट निराकार रूप है, उसका आकार नहीं है, निराकार है। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को निर्गुण धारा बोला जाता है। तो इसमें संत काव्य धारा, निर्गुण में क्या आया, संत काव्य धारा। ये भक्ति काल में निर्गुण के कवि थे संत काव्य धारा के। कौन सी धारा के थे, संत काव्य धारा के। कौन थे संत काव्य धारा के कवि, तो बहुत ही मोस्ट कवि थे कबीरदास और गुरु नानक। कबीरदास और गुरु नानक ये दो कवि निर्गुण के थे और वो भी संत थे। वो भी क्या थे, संत काव्य धारा के। ठीक है, निर्गुण के, संत काव्य धारा के, यानी क्या थे, कौन सी पूजा करते थे, निर्गुण को, और कौन सी धारा के थे, संत काव्य धारा के। कौन थे, कबीरदास, जिनकी रचना क्या, बीजक शबद रमेनी। कबीरदास की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों रचनाएं ये दोस्तों, बीजक शबद और रमेनी। बीजक शबद रमेनी ये किसकी रचना है, कबीरदास की। और गुरु नानक जिन्होंने की सिख धर्म की स्थापना की थी, आपको पता है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी, तो उनकी रचना है जापू जी। कौन सी, जापू जी। जापू जी गुरु नानक जी की रचना है। चलिए मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूं। ये हमारे महान कवि कबीरदास, जिन्होंने अपनी अमृत वाणी भी इन्हीं ने दी है दोस्तों, और इन्होंने मानव के लिए बहुत ही सुबद और अच्छे विचार वर्णन किए हैं दोस्तों। ये निराकार रूप को ज्यादा मानते थे। उसके बाद अगले गुरु नानक जी, जो कि आपको पता होगा सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी। ठीक है दोस्तों, जिनकी रचना कौन सी, जापू जी। ये कौन से किसके थे, संत काव्य धारा के, निर्गुण। भक्ति काल की संत काव्य धारा के, कौन से के थे, संत काव्य धारा। किसे मानते थे, निर्गुण धारा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये भी निर्गुण धारा को मानते थे, लेकिन इन्हें सूफी काव्य धारा कहा जाता था। सूफी काव्य धारा यानी कि ये तो संत थे, यानी कि अच्छे ज्ञान बांटते थे, और ये प्रेम मार्गी धारा के, यानी ये प्रेम की बातें वर्णन करते थे, यानी जैसे कि प्रेम वाली बातें, जिसकी भी कोई कविता पुराने राजा महाराजाओं की प्रेम की कहानी ये वर्णन करते थे, यानी सूफी काव्य धारा। इसे क्या कहा जाता है, सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी धारा। ये भी निर्गुण धारा के थे, ये भी चित्रण का प्रयोग नहीं करते थे। चलिए मैं बताता हूं इसमें कौन मोस्ट कवि हैं। इसके सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट कवि हैं मालिक मोहम्मद जियासी। मालिक मोहम्मद जियासी, मालिक मोहम्मद जियासी किसके, सूफी काव्य धारा के कवि हैं, वो भी निर्गुण के। क्या मानते थे, ये भी निर्गुण मानते थे, सूफी काव्य, जिसे प्रेम मार्गी धारा भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूफी किस धारा को प्रेम मार्गी धारा कहा जाता है, तो सूफी काव्य धारा को। और किसका है ये, भक्ति काल के, सब भक्ति काल के ही हैं, जिसमें मालिक मोहम्मद जियासी की रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं इनकी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसकी है, मालिक मोहम्मद जियासी की। कुतुबुन, कुतुबुन भी प्रेम मार्गी धारा के कवि थे सूफी के, जिनकी मृगावती, इनकी रचना क्या है, मृगावती। क्या है, मृगावती। तो आप याद रखें कुत्तु यानी कुत्ता, कुत्तु से याद रखो कुत्ता, कुत्ता यानी मृग, मृग मतलब किसे बोलते हैं, हिरण को। तो यानी दोनों जानवर आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मुझे आई होप कि इसमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, हमें लिंक से याद रखने के लिए। तो यानी जिसमें दोनों जानवर मिले वो जानवर की रचना जानवर के साथ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद मंजन, मंजन की रचना है मधुमालती। मंजन यानी इसी की सूफी के धारा के कवि थे मंजन की मधुमालती। तो इसकी बहुत इजी और बड़ा इजी ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों। तो मधु यानी किसी लड़की का नाम है, तो मधु किससे मांझती, मंजन से मांझती। मधु यानी अपने दांत किससे मांझती, मंजन से मांझती। तो हम याद रखते हैं मधु मांझती मंजन से, मधु मांझती दांत मंजन से। तो मंजन यानी मंजन की रचना मधुमालती। ठीक है, मालती मांझती, ऐसे याद रखें, मालती मांझती, तो मधु मालती मंजन से। ठीक है, मुल्ला दाऊद,
मुल्ला दाऊद की चंदायान, मुल्ला दाऊद भी इसी के हैं कभी, मुल्ला दाऊद चंदायान। तो मुल्ला यानी कि मोमडन जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं अपनी ईद पे, चंदा यानी चांद देखते हैं ना, तो मुल्ला दाऊद यानी चंदा देखते हैं, तो मुल्ला चंदा। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब शगुन दो भागों में विभक्त है दोस्तों, ये चार आपको दिख रहे हैं, दो निर्गुण के और दो शगुण के। अब निर्गुण के तो मैंने आपको बता दिया, अब शगुण के। ठीक है दोस्तों, तो सगुण के थे कृष्ण काव्य धारा, सगुण को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, जैसे कि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, आपको दिख ही रहा होगा। और निर्गुण सगुण को भी दो का उसमें बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सॉरी कृष्ण काव्य धारा और दूसरा राम काव्य धारा। ठीक है, वो आगे बताएंगे हम आपको। कृष्ण काव्य धारा को अष्टछाप और पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी अष्टछाप और पुष्टि मार्ग भी कृष्ण काव्य धारा को कहा जाता है। यानी इस काव्य धारा के कवि को अष्टछाप कवि और पुष्टि मार्ग कवि भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने अपने मार्ग की पुष्टि की, यानी कि इन्होंने अपने मार्ग को सिद्ध करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, जिसे कृष्ण काव्य धारा, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कृष्ण के कवि कौन थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कवि सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण जी के बहुत महत्वपूर्ण भक्त थे, तो इसी वजह से सूरदास जी इस काव्य धारा के कवि हैं। यानी कि इनकी रचना भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, बहुत बार पूछी गई है। साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, ये तीन रचनाएं इनकी बहुत ही मोस्ट। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, दो तो आपको इजी तरीका से याद हो जाएंगे, सूर सूर दोनों में मिल रहा है, सूरदास की सूर सागर, सूरदास की सूर सारावली। लेकिन आपको ये याद ही करनी है साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की। साहित्य लहरी भी रचना किसकी है, सूरदास की। और आपको ये दिख रहे होंगे सूरदास जी, आपको कभी भी दिख ही रहे होंगे। ठीक है, दूसरे रहदास, उसके बाद रहदास ने दोहे लिखे थे दोस्तों, इनकी कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रहदास भी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। उसके बाद मीराबाई, मीरा जो थी वो भी कृष्ण काव्य धारा की कवि थी, मीराबाई जिसे कहा जाता है। मीरा री मल्हार, ये रचना इनकी है। और राग गोविंद और गरबा गीत, राग गोविंद और गरबा गीत, ये सारी रचनाएं किसकी है, मीराबाई की। और इनके गुरु का नाम भी आपको पता होना चाहिए, रहदास, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है, ये इनके गुरु थे रहदास। और नंददास, नंददास भी इसी काव्य धारा कवि है, कृष्ण काव्य धारा के, रसमंजरी और बिहारी। अगली है सगुण काव्य धारा। ठीक है दोस्तों, सगुण काव्य धारा जिसमें कि राम काव्य धारा, इसे राम सगुण में बटा हुआ है। आपको अब ऐसे याद रखना है, भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया गया, एक सगुण एक निर्गुण। और सगुण में क्या क्या आते थे, निर्गुण में क्या क्या आते, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जिससे सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी कहा जाता है। उसके बाद सगुण को कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण के आपको कभी अलग याद रखने हैं और राम के तो आपको याद रखना है, बस एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है इनके, जिनका नाम आपको पता ही होगा, तुलसीदास जी, जिनकी इतनी रचना है कि आप सब कभी एक तरफ और ये अकेले एक तरफ, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। और सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं दोस्तों, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रामचरितमानस दोस्तों, रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, अवधी में। उसके बाद विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास द्वारा ही। उसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामलाल नछू, गीता, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। दोस्तों इसमें आपको डाउट हो सकता है कि कृष्ण नाम से यानी सूरदास की, नहीं, कृष्ण की गीतावली है, कृष्ण की गीतावली। और कवितावली, गीतावली और दोहावली। दोस्तों आपको याद रखना है, जितने भी लास्ट में बली अगर मिल जाए आपको, तो वो ज्यादातर 100% तो नहीं बोल रहा मैं, फिर भी 90% आपको तुलसीदास की मार्क्स करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के पीछे बली वर्ड यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कविता बली, गीता बली, दोहा बली। तो आप ये जो नीचे 9, 10, 11 नंबर पे जो रचना दिख रही है, इनकी एक आप ट्रिक्स भी बना सकते हैं। कविता, गीत और दोहा गाती है, तो कविता, गीत और गोहा, यानी कविता, गीत, दोहा, यानी तीनों सुनाने वाली चीजें होगी ना। तो कविता नाम की लड़की क्या करती है, गीत गाती है और दोहा गाती है। ठीक है, तो दोहा सुनाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारे महान कवि तुलसीदास जी, जिन्होंने हमारी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको रीति काल के बारे में वर्णन करता हूं दोस्तों, जो इसका काल समय है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको सारे इंपोर्टेंट फैक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इस वीडियो से बाहर, इन तीनों कालों में आपको बाहर क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। ना
चलिए इसे हमने 3 भागों में विभक्त किया है। रीति वृद्ध काव्य धारा यानी रीति वृद्ध काव्य धारा। रीति काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रीति वृद्ध काव्य धारा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं केशवदास और पद्माकर। केशवदास रीति काव्य धारा यानी रीति काल, ये तीनों रीति काल ही है लेकिन इन्हें अलग अलग काव्य धाराओं में भी विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए रीति काल के तो आप इनमें से कोई से लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपसे पीछे पूछा जाता भक्ति काल के कोई 2 कवि लिखिए तो आप इनमें से जितने आपको दिख रहे हैं कबीरदास, गुरु नानक, मालिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, कोई भी लिख सकते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए संत काव्य धारा के तो आपको गुरु नानक और यही लिखने हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए राम काव्य धारा के तो आपको तुलसीदास लिखना है। अगर आपसे पूछा है कृष्ण काव्य धारा के तो ये लिखना है। अगर आपसे पूछा है भक्ति धारा के तो इनमें से कोई से लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा है निर्गुण के तो आप मालिक मोहम्मद जैसी और कबीरदास इन दोनों में से भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इंपोर्टेंस वो खुद नाम दे दे कि इस धारा के कवि बताइए तो आपको उसी के धारा के कवि बताना है। इस वजह से मैंने आपको सेपरेट तरीका से ये बताया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रीति काल में रीति काव्य व्रत जिसमें कौन है केशवदास और पद्माकर। केशवदास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रामचंद्रिका, क्योंकि ज्यादातर इसमें डाउट हो जाता है कि ज्यादातर राम काव्य धारा कवि कौन थे, तुलसीदास, तो आंसर तुलसीदास लगा देते हैं और ऑप्शन भी तुलसीदास रखा मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि रामचंद्रिका रचना किसकी है, केशवदास की, और रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की। ठीक है दोस्तों, और विज्ञान गीता, विज्ञान गीता किसकी है, केशवदास की। तो कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये तीनों चारों रचनाएं किसकी है, केशवदास की। उसके बाद पद्माकर, तो पद्माकर की पद्माभरण, तो आपको पद्मा पद्मा इसमें मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये केशवदास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है इसके। उसके बाद नेक्स्ट रीति सिद्ध, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि जो कि एक ही कवि हैं जिन्होंने रीति को सिद्ध करके दिखाया था, बिहारी। बिहारी कवि को रीति सिद्ध काव्य धारा कवि माना जाता है। रीति वृद्ध का मतलब होता है यानी रीति में बंधे हुए चले। रीति व्रत का मतलब जो रीति में चलते रहे, रीति जैसे चली आई वैसी रीति को ये चलाते रहे। लेकिन रीति सिद्ध यानी इन्हें रीति को सिद्ध करके दिखाया कि रीति इस तरीका से होनी चाहिए। तो कौन थे, बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसाई, इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसाई जिसमें दोहे हैं और 712 दोहे हैं दोस्तों इनके। 712 या 720 आप एक बार देख सकते हैं, आई डाउट, नहीं 700 प्लस ही है दोस्तों इनके दोहे, ये आई क्लियर। उसके बाद रीति मुक्त, रीति मुक्त में दोस्तों काफी कवि हुए, 2 कवि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं, घनानंद और बोधा। घनानंद की सुजान सागर और घनानंद कवित्व, यानी रीति मुक्त ये क्या हो गए। अब आपको कैसे याद रखना है, रीति वृद्ध यानी कि 2 कवि ऐसे थे जो रीति के वृद्ध में रहे यानी रीति से बंधे हुए रहे। एक कवि ऐसे थे जिन्होंने रीति को सिद्ध करके दिखाया, नाम बिहारी, और 2 कवि ऐसे थे जिन्होंने रीति से मुक्त हो गए यानी हम किसी की रीति रिवाज को नहीं मानते, तो घनानंद और बोधा। ठीक है दोस्तों, तो घनानंद की कौन सी, सुजान सागर और घनानंद कवितज्ञ, और बोधा की कौन, इक्सनामा, कौन सी, इक्सनामा। ठीक है दोस्तों, बोधा यानी जोधा अकबर, इक्सनामा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इंपोर्टेंट तथ्य बताता हूं दोस्तों जो कि काफी इंपोर्टेंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताते हैं, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विठल लाल ने की। किसने की थी अष्टछाप की स्थापना, गोसाई विठल लाल ने। कब की, 1565 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसाई विठल लाल किसके पुत्र थे। तो गोसाई विठल लाल बल्लभाचार्य के पुत्र थे, यानी किसके पुत्र थे, बल्लभाचार्य। गोसाई विठल लाल किसके पुत्र थे, बल्लभाचार्य के। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य, यानी कि जो बल्लभाचार्य थे वो सूरदास के गुरु थे और विठल लाल के पिताजी थे, गोसाई विठल लाल के पिताजी थे। और गोसाई विठल लाल ने किया अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी, 1565 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है। तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास। क्या नाम है, नरहरिदास। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी थोड़ा लिंक बताऊंगा इनके गुरुओं को कैसे याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु का नाम था। उसके बाद रहदास, रहदास के गुरु का नाम भी रामानंद था। ठीक है, रहदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। और आपको पता होगा रहदास किसके गुरु थे, मीरा के। तो दोस्तों अब मैं बताऊं आपको इन्हें कैसे याद रखोगे, सूरदास के गुरु। तो आपको पता होगा सूरदास जन्म अंध थे, यानी जन्म से क्या थे, अंधे। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बल्लभ, बल्लभ यानी कि बल्लम, जो नोक वाला बल्लम होता है ना, उससे। तो हम याद रखेंगे उनके गुरु ने क्या करा, उनकी आंखों में बल्लम मार दिया। बल्लम मारने से बेचारे वो अंधे हो गए। तो बल्लम से क्या हो गए, सूरदास अंधे, तो बल्लभाचार्य, यानी सूर्य के गुरु क्या हो गए, बल्लभाचार्य।
ठीक है, बल्लभ मान्य। हमें तो याद करना है दोस्तों, कैसे भी हमें लिंक मिले लेकिन लंबे समय तक याद रहे। तो सूरदास कैसे अंधे हुए थे? बल्लभ मान्य से। तो बल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु कौन हो गए? बल्लभाचार्य। आई होप कि आपको बहुत इजी लगा होगा याद करना। मैंने दोस्तों ऐसे ही याद करा इन्हें, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर चाहिए। हमें नहीं पता कैसे भी किसी भी लिंक से याद हो, लेकिन हमें आंसर बिल्कुल राइट याद हो। उसके बाद तुलसीदास। तो आपको पता होगा तुलसी, यानी तुलसी हम पानी लगाते हैं, किससे लगाते हैं? तो नर से। नर बोलते हैं ना गांव में, नल, तो नर से, तो नर। ठीक है, और नर से वो कैसी रहती है? नर से पानी लगाने से तुलसी हरी रहती है। कैसी रहती है? हरी। तो नर हरिदास कैसे याद रख सकते हैं? तुलसी में पानी लगाते हैं किससे? नर से, और नर से पानी लगाने से कैसी रहती है? हरी। तो नर हरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नर हरिदास, बहुत ही इजी है। उसके बाद कबीरदास। कबीरदास को कैसे याद है? कबीरदास क्या करते थे? वो निर्गुण धारा के थे, तो वो सर चित्र द्वारा तो करते नहीं थे, सिर्फ रामा रामा करते रहते थे। ठीक है, आपको पता होगा निर्गुण काव्य धारा के थे, यानी कि वो चित्र को तो मानते नहीं थे, मन मन में राम या ऊपर वाले का नाम जपक करते थे, तो रामा 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 करते थे। ऐसे ही उनके साथ में रैदास, यानी रैदास यानी कि उनके साथ में रह रहे थे दास, जो रह रहे थे दास वो भी क्या करते थे? राम ही रामा। तो रैदास जो साथ में रह रहे थे दास वो भी क्या करते थे? राम ही रामा। तो कबीरदास के साथ में रह रहे थे दास, और वो क्या करते थे? रह रहे थे दास से, यानी रहदास क्या करते थे? रामा रामा। वेरी इजी और इंपोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद रहदास का उपनाम क्या था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी रहदास का उपनाम किससे जाना जाता है? रहदास का उपनाम है संत रविदास। संत रविदास, इनका नाम रविदास था दोस्तों, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया? रहदास। ठीक है दोस्तों, संत रविदास। उसके बाद मीरा के गुरु का नाम, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कौन है? रहदास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदिकाल के अन्य नाम, यानी आदिकाल के अन्य नाम क्या थे? जैसे कि आपने वीरगाथा काल तो पढ़ ही लिया था, और बाकी नाम भी मैंने बताया था आपको, आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो वही है। तो वीरगाथा काल, आदिकाल के अन्य नाम क्या क्या नाम थे? इसके नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ भी दे सकता है वो ऑप्शन में, ऐसा नहीं है सिर्फ आदिकाल पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि वीरगाथा काल के कवि कौन है या प्रारंभिक काल के कवि कौन है, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो क्या क्या है? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चाणक्य काल, बीजपन काल, आरंभिक काल, यानी कि इन अनेक नामों से भी आदिकाल को जाना जाता है। वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चरण काल, बीजपन काल, आरंभिक काल। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इसे लिख के याद करें तो बहुत ही इजी होगा। वैसे तो दो तीन तो आपको इजी दिख रहे होंगे। आरंभिक और प्रारंभ का मतलब ही होता है शुरू का काल, और आदि का मतलब ही होता है शुरू, और वीरगाथा आपको याद कराई दिया। ये दो आपको याद करने, बीजपन काल और चाणक्य काल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एकमात्र कवि जिनकी हिंदी के इतिहास में केवल एक रचना है, उनका नाम है बिहारी। मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही रचना उन्होंने लिखी है, कौन सी? बिहारी सतसई। और किस धारा के कवि थे वो? रीति सिद्ध, रीति काल के रीति सिद्ध धारा के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। किसे कहा जाता है? केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। और केशवदास किस काल के कवि हैं? रीति काल के। और कौन सी धारा के हैं? रीति वृद्ध। कौन सी धारा के हैं? रीति वृद्ध। इनकी रचना भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है? कवि प्रिय, रसिक प्रिय और रामचंद्रिका, और विज्ञान गीता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सिख धर्म के संस्थापक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। और जो किस धारा के कवि हैं आपको पता होगा, किसके हैं? निर्गुण के, संत काव्य धारा के, भक्ति काल के। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो, जिन्हें तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, यानी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचयिता कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन था? चंद्रमा, यानी चंद्रबरदाई। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। पृथ्वी का उपग्रह क्या? चंद्रमा, तो चंद्रबरदाई। कबीरदास जी किस भाषा का प्रयोग करते थे? कबीरदास जी सदुक्कड़ी भाषा का। किसका प्रयोग करते थे? सदुक्कड़ी भाषा का। उसके बाद मालिक मोहम्मद जयासी का नाम क्यों पड़ा? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के निकट जयास नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली के जयास नामक स्थान पर। दैट्स ऑल।